दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य अंजना। नए संवत्सर का फल कथन, क्योंकि इस साल राजा मंगल है, इसकी चर्चा मैं विशेष रूप से करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। क्योंकि मंगल क्या है, सबसे पहले यह जानिए। क्योंकि मंगलवार से नए संवत्सर हिंदू की शुरुआत हो रही है। मंगल सेनापति है जो कि राजा बन गया है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि इंद्रियों का राजा है ना, हमारी जो इंद्रियां हैं उनका राजा है। क्योंकि पिंगल नामक संवत्सर है इस बार। नए संवत्सर का राजा लड़ाकू शक्ति से भरपूर है। मंगल किस तरह से किस राशि को क्या फायदा क्या नुकसान देगा, यह भी मैं चर्चा करूंगी। वहीं पर जो नट है, मतलब वह राजा बन गया है, से मुख्य रूप से यह मंगल बाह्य ग्रह है, आंतरिक ग्रह नहीं है। इसमें ऊर्जा है, ताकत है, लाल रंग है। यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहले उदय हो जाता है। सेनापति पहले आगे बढ़ता है, पीछे राजा होता है। क्योंकि इस साल सूर्योदय और सूर्यास्त जरूर देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि यह मंगल राजा किस तरह से उदय और अस्त हो रहा है। यह युद्ध विवाद विध्वंस का देवता है। जहाँ पर यह रचनात्मक भी होता है, अगर अच्छा है, बल शक्ति का देवता है तो अच्छी शक्ति अच्छी चीज़ों को भी कर सकता है, वहीं विध्वंस भी कर सकता है, लड़ाई झगड़े भी कर सकता है। और सेनापति इसे खगोल शास्त्र में कहते हैं। सामवेद का यह बताता है, सामवेद को, चूँकि इसके कार्य सेना से संबंधित हैं, रण क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, तो इस साल इसकी अधिकता दिखाई देगी सेना में। अब बात करते हैं कि यह हमारी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का संबंध होता है। क्योंकि इस शुष्क ग्रह है ये, और अग्नि तत्व है, फायर ग्रह है, पुरुष प्रगति का है। वहीं पर मेष और वृश्चिक राशि का ये गवर्न करता है, और मकर राशि में उच्च का माना जाता है शनि की, और कर्क राशि में नीच का। देखिए दोस्तों, जल की राशियों में इसका प्रभाव ज़्यादा समझ में आया मुझे। शारीरिक बल जो होता है, संगठन, सहयोग, लोगों को नेतृत्व करने, लीडरशिप करने के लिए लोग बाजी लगाएंगे इस साल। और बात हम अगर यहाँ सेक्स पावर की भी करना चाहेंगे, मंगल को कामुकता का ग्रह भी माना गया है, तो इसकी भी पूर्ति के लिए, काम वासना की पूर्ति के लिए विचित्र तरह के लोग अपने तरीके अपनाएंगे। इस वर्ष छोटा व्यापार पसंद नहीं आएगा लोगों को, क्योंकि बड़े व्यापार, बड़ी योजनाओं को यह बताता है। वहीं पर खोज, पराक्रम, युद्ध, रिसर्च वाले ही मंगल पुत्र होते हैं, ऐसा मान सकते हैं। ये भाई और भूपति यानी भूमि से संबंधित कारक होता है मंगल, इसलिए राजस्व विभाग यहाँ अछूता नहीं रहेगा दोस्तों। वहीं पर सेना अछूती नहीं रहेगी। वहीं पर लोग नेतृत्व के लिए राजनीतिक संगठन में आएंगे, ज़्यादा लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे। औजार का भी कारक मंगल होता है दोस्तों, तो औजार, बम, इनका भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई देगा। तो क्योंकि हम इसे सेना से ज़्यादा जोड़ के देखना चाहते हैं, क्योंकि सेना का कारक होता है। क्योंकि चर राशि मानी जाती है, अग्नि तत्व मेष राशि में होता है, यह क्षत्रिय पुरुष होता है, और राजा के पद पर होने से यह लाल रंग पर अपना अधिकार रखता है। हालांकि इसका गुलाबी रंग से भी संबंध होता है। अब इससे होगा क्या, इससे मेन मैं बता रही हूँ, फिर आगे चर्चा करती हूँ। इससे प्रजा में अग्नि का भय होगा, बहुत सारे अग्निकांड देखने को मिलेंगे। वायु में भी दुर्घटनाएं दिखाई देंगी, वायुयान में आग लग सकती है। लीवर और पित्त के रोगों में बहुत ज़्यादा वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। चोरों से उत्पात होगा, भय चिंता का वातावरण होगा, जिससे जनहानि के चांसेस हैं। वर्षा की कमी भी दिखाई दे रही है। राजा और प्रजा, चूँकि यहाँ राजा और मंत्री का खेल है, तो राजा और प्रजा आमने सामने दिखाई देगी। इस तरह से मंगल का गोचर जब जहाँ जाएगा, उसका प्रभाव किस तरह पड़ने वाला है और किस तरह से ये अपने प्रभाव को रखेगा। अगर हम शारीरिक बात कर रहे हैं तो स्नायु, मांसपेशियाँ, रसेंद्रियाँ, नासिका के रोग बढ़ेंगे, टाइफाइड बढ़ेगा, अल्सर बढ़ेगा, प्लेग,
और रक्तस्राव ज़्यादा होगा, यानी ब्लड लॉस ज़्यादा होंगे। टिटनेस के रोग भी बढ़ेंगे दोस्तों। बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। एक नई वैक्सीन या टीकाकरण लगेगा। निश्चित है गले से संबंधित कोई रोग या ब्रेन फीवर भी इस साल ज़्यादा दिखाई देगा। क्योंकि मंगल मेष में यहाँ सिर पे होता है, तो ब्रेन से संबंधित लोगों को नींद नहीं आएगी, ब्रेन स्ट्रोक होंगे या ब्रेन फीवर बहुत साल बाद फिर से वापस आ सकता है। इस तरह से हम व्यवसाय की भी बात करें, क्योंकि व्यवसाय भी पुलिस, इंटेलिजेंस, बंदूकों का व्यापार, दवा विक्रेता, चूँकि यह मंगल कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र से जुड़ता है। दंत चिकित्सक, सर्जरी, कसाई व नाई, इनके काम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। वहीं पर लोहे का, इस्पात का, रसोई घर के सामान, वाष्प इंजन, सोलर एनर्जी, सोना, इस्पात कारखाना, लोहार के कार, ये सब बहुत ज़्यादा बिकेंगे और वृद्धि होगी। लाभ मूंगा के रेट बढ़ेंगे। चोर, डकैत, लुटेरे, अगर ये निगेटिव है तो इस तरह के काम भी दिखाई देंगे। क्योंकि खाद, ट्रैक्टर, एसिड बम आदि से भी संबंधित है, यह भी दिखाई देता है व्यवसाय में वृद्धि का। युद्ध भूमि तैयार होगी। नई युद्ध भूमि थल सेना कार्य के लिए बहुत ज़्यादा आगे दिखाई देगी। क्योंकि हमारे आसपास जो भी दूसरे देश हैं, उनसे हमारी युद्ध तैयार होने की रणनीति बनेगी। सरकार निरर्थक भूमि, जो डली हुई भूमि है, उसमें अधिग्रहण करने के लिए करेगी। कृषि से संबंधित कामों में भी कर सकती है। क्योंकि जब मंगल सूर्य राजा है तो सैन्य अस्पताल में ज़्यादा काम होगा। वहीं पर मंगल और बुध से जब भी जुड़ेगा तब वो लेखा, खाता और कहते हैं ऑडिट का नोट्स, इन पर ज़्यादा काम होगा। वहीं पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा काम दिखाई देता है। अगर यहाँ मंगल और शुक्र कहीं होता है तो परिवहन पर भी असर दिखाई देगा। बात इसके बाद हम राजनीतिक करते हैं। यहाँ पर राजनीतिक स्तर पर वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। विवाद होंगे, लोगों के गलतफहमियां होंगी, लोगों को नेताओं के मध्य झगड़े होंगे। क्योंकि युद्ध की एक तैयारी मैंने बताई है, तो यह व्याप्यता राज्यों में होगी। हिंसा की प्रवृत्ति लोगों में होगी। अपहरण आदि सब राजनीतिक स्तर पर देखने को मिलेंगे। नए अध्यादेश का और जरूरी है कि होगा सामयिक बंदूकों के लाइसेंस से लोग बनने के लिए नया लाइसेंस आर्थिक रूप से देखेंगे। नए कानून को ऑर्गेनाइज करेगा। क्रय विक्रय के काम ज़्यादा होंगे, जिससे कि नई कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी। और मोटर, काल पुर्जे, रेलवे का निर्माण, आयात निर्यात, भूमि, ईंट का निर्माण, भट्टा जो होता है, भवन का निर्माण प्राइवेट हो सकते हैं, हो जाए। शेयर बाजार अचानक वृद्धि की ओर जाएगा, कभी बहुत तेजी से डाउनफॉल हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि फायर ब्रिगेड का भी काम इस साल बहुत ज़्यादा होगा, इस पर भी विस्तार होगा। जन सामान की बात करें आर्थिक रूप से, तो कृषकों, टेक्नीशियन, मैकेनिकल, इन लोगों की हड़ताल लगातार जारी रहेगी। महामारी के रूप में टिड्डी, चूहों के द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान के संकेत दिखाई देते हैं। तो ये था आर्थिक जून जुलाई का महीना। चूँकि मंगल का महीना विशेष प्रभावी होगा, बहुत तपेगा। सेना के क्षेत्र, कसाई, थाना, औद्योगिक, लहसुन, सरसों, धनिया, तंबाकू आदि महंगे हो जाएंगे। नर्मदा, भागीरथ, गोदावरी, गंगा, केरल, नासिक, आंध्र के प्रदेश में विस्तार के संकेत हैं। क्योंकि 9 अंक शुभ है इस साल का, 1, 2 और 4 और 7 अंक भी शुभ हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि सभी ग्रह जब जुड़ते हैं मंगल से तो क्या क्या हो सकता है।